यदि आप अपने परिवार, अपनी कलीसिया, अपनी योजनाओं में सफल होना चाहते हो तो आपके पास में एक दर्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दर्शन। और ये दर्शन आपकी लाइफ में तब पूरा होगा जब आप दर्शन देखने वाले व्यक्ति के साथ में शामिल हो। समझ रहे हो? क्योंकि दर्शन जहां होती है और दर्शन की बातें जहां होती है, परमेश्वर उस दर्शन को क्या करता है? पूरा करता है। सिंपल सी बात है। यदि मैं किसी के अधीन ना होता तो मैं अधीनता के बारे में बात ना करता। सही है कि नहीं? आज यदि मैं अधीन हूं किसी के, आज मैं मम्मा के अधीन हूं, इसलिए आपसे क्या बात कर रहा हूं? अधीन रहो। आज कोई किसी के अधीन नहीं रहना चाहता। दर्शन को पूरा होने के लिए आपको किसी के अधीन होना पड़ता है। एक बच्चा यदि वो अच्छे नंबरों से पास होना चाहता है तो उसके स्कूल भी जाना पड़ता है, कोचिंग भी जाना पड़ता है, और उसको ईमानदारी से घर में बैठकर क्या करना पड़ता है? पढ़ाई भी करना पड़ता है। इसका मतलब है कि जो दर्शन वो पास होने का देख रहा है कि मैं टॉप नंबर में पास हूं, मैं अच्छे नंबरों से पास हूं, तो उसे क्या करना पड़ेगा? जो टीचर बोल रहा है, जो कोचिंग का टीचर बोल रहा है, जो घर में पढ़ाई हो रही माँ बाप कह रहे हैं, उसको क्या करना पड़ेगा? पूरा करना पड़ेगा। तब तो वो अपनी क्लास में क्या कहलाएगा? टॉपर। हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या कहती है? देखो, नीति वचन की पुस्तक उसका 29 अध्याय 18 पद। बोलो, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। बोलो, मैं बढ़ना ही नहीं चाहता, इसलिए सोचता ही नहीं। मेरे पास दर्शन ही नहीं है, इसलिए मैं बोलता ही नहीं। हाँ या ना? सब मेरी तरफ देखो। बाइबल अभी छोड़ दो, सुनो। बोलो, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। डॉक्टर क्या बनना चाहती है? डॉक्टर। यदि ये डॉक्टर के बारे में सोचे ना, मैं कैसे बनूंगी, क्या करना पड़ेगा, कैसे स्टडी करना पड़ेगा, मैं कैसे पहुंच सकती हूँ, कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा, ये बोले कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और बड़े होकर ये जाए और बोले इंजीनियरिंग का कोर्स करूंगी मैं। क्या पॉसिबल है कि ये डॉक्टर बन पाएगी? हैं? एक आर्ट्स पढ़ने वाला व्यक्ति यदि बोले मैं जाता हूं और डॉक्टर बन जाऊंगा, तो क्या आर्ट्स पढ़ाई करके वो कभी भी डॉक्टर की डिग्री ले सकता है? बोलो जी, क्या हो सकता है ऐसा? हमारा दर्शन भी ऐसा ही है। जो आत्मिक दर्शन है ना हमारा, ऐसा ही है। हम बढ़ना तो चाहते हैं, पाना तो चाहते हैं, प्रभु हमारे लिए बड़े बड़े काम करे, करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे दर्शन बिखरे हुए हैं। इसलिए हमारे जीवन में उदासी है, निरंकुशता है। कौन सा परमेश्वर, कभी परमेश्वर ने नहीं चाहा कि आप गरीबी का जीवन जियो। परमेश्वर ने चाहा कि आप गरीबी का जीवन जियो? क्या परमेश्वर ने चाहा कि आप बीमारी का जीवन जियो? लेकिन आज हम गरीब, बीमार और तकलीफ और समस्याओं से भरा हुआ जीवन क्यों जीते हैं? हमारे पास योजना नहीं है, हमारे पास दर्शन नहीं है, बढ़ोतरी के लिए हम कभी सोचते नहीं है। जब तक आप सोचोगे नहीं बढ़ने का, तब तक आप बढ़ नहीं सकते। याद रखो। समझ रहे हो? प्रभु भी स्वर्ग से दिखता होगा तो वो कहता होगा कि मेरे लोगों को मैंने धनवान बनने के लिए बुलाया, अच्छे जीवन जीने के लिए बुलाया, पर ये तो बीमार है, गरीब है, आज भी निर्धन है। उसका रीजन है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं और सोचकर कभी उन्होंने बोला नहीं, इसलिए उनके जीवनों में निरंकुशता है, निराशाएं हैं। आज वो असफल हो रहे हैं। इसलिए दर्शन में आपको क्या होना पड़ेगा? शामिल होना पड़ेगा। हाँ या ना? सही है कि नहीं? अरे मम्मा जब निकली थी अपनी सेवकाई को करने के लिए, तो अपने पति को, अपने बच्चे, अपने घराने को छोड़कर निकली थी। उनके पास एक दर्शन था, मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है। वो आई और सीखी होगी, मम्मा आई और बहुत से लोगों से बातचीत की होगी, प्रभु के दासों के साथ संगति की होगी, और उन्हें जो बताया गया, सिखाया गया, उन्होंने क्या करना चालू किया? सोचना चालू किया। क्या किया? बोलो, क्या करना चालू किया? और सोचकर मुंह से क्या करना चालू किया? मेरी एक कलीसिया होगी, इतने लोग होंगे, इतना जमीन होगा, इतना प्रभु के बड़े काम होंगे, मैं स्वर्ग को खोलने वाली बनूंगी। वो बोल रही थी,
जो सोचती थी वो बोलती थी। क्या आज आप बोल रहे हो? जब आप बोलते हो लोग आपको पागल बोलेंगे। आज हमको बोला जाता है छोटी सी कलीसिया है, बोलते हो कि बड़ी कलीसिया बनेगा। अरे बड़ी कलीसिया अचानक पैदा नहीं होती, छोटे छोटे हिस्सों में बनकर एक बड़ा आकार बनता है, तब जाकर बड़ी कलीसिया बनती है। पर आज सोच तो रहे, आज बोल तो रहे, यीशु के नाम से दरवाजे खोल तो रहे। एक दिन आ रहा है कि कलीसिया भव्य रूप लेगी और बड़े काम होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास दर्शन है और दर्शन में हम शामिल हैं। और परमेश्वर बिना दर्शन देखने वालों को कभी आशीषित नहीं करता, याद रखो। यूसुफ ने क्या दर्शन देखा? क्या देखा? कि पूले जो है, 12 पूले जो है वो मुझे क्या कर रहे हैं? झुककर प्रणाम कर रहे हैं। हुआ कि नहीं हुआ? वो दर्शन देखा, तब वो चीजें एक समय में पूरी हुई। आज आप दर्शन देखकर क्या करते हो? बोलते हो। आप बोल नहीं रहे हो, इसलिए आपके परिवार, आपके घराने में कुछ चीजें बदल नहीं रही है। याद रखो, लोग चाहते हैं कि सब कुछ बदल जाए, लेकिन जब बदलने की बारी आए तो प्रभु ने कहा मैंने तुझे मिरेकल बनाया, मैंने तुझे चमत्कार दिया। तेरी जुबान में वो सामर्थ्य है कि तू मृत्यु को भी बोल सकता है, जीवन को भी बोल सकता है। अब फैसला तेरा है, तुझे बोलना क्या है। और वो बोलते उनको जीवन मिलता है, जो नहीं बोलते उनको फिर भी अपने जीवन में स्ट्रगल करते हैं। हालेलुया। अपनी आशीषों को खोलने के लिए, अपने दर्शन को आपको यदि पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सोचकर बोलना है। हालेलुया। इसलिए जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग क्या हो जाते हैं? यीशु मसीह के पास में क्या था? दर्शन, एक योजना, एक मकसद। क्या बोला चेलों को? मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन। अरे इतना बड़ा प्रभु क्यों बोला जी? नहीं बोलना था उसको। गलत अंगीकार कर रहा था कि नहीं कर रहा था? गलत अंगीकार कर रहा था कि सही अंगीकार कर रहा था? अरे वो देख पा रहा था क्योंकि वो दूरदर्शी था। एक दिन मुझे इन लोगों के लिए मरना जरूरी है और तीसरे दिन क्या होना है? तब मेरा लक्ष्य, मेरा काम पूरा होगा। आपका दर्शन क्या है? आप परिवार के लिए क्या दर्शन देखते हो? अपने घर के लिए क्या दर्शन रखे हो? कोई दर्शन ही नहीं है। मेरी डायरी में आकर देखना, कभी मैं लिखा हुआ हूं जो मुझे कितनी कलीसिया चाहिए, कितने लोगों का मैं सपोर्ट करना चाहता हूं, पर मंथ कितने पास्टरों को मैं देना चाहता हूं, मेरी कलीसिया में कैसे साउंड बॉक्स हो, कैसा मेरा चर्च होगा, कैसे क्या होगा, मैंने सब लिख के रखा है। रोज की प्रार्थना में मैं उसे स्मरण करता हूं, बोलता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो मैं बोल रहा हूं और जो सोच रहा हूं उसे मैं पूरा नहीं कर सकता, आप बैठे कोई पूरा नहीं कर सकते, लेकिन मेरा प्रभु पूरा कर सकता है। आपके पास दर्शन नहीं है, इसलिए आप ऐसे हो। क्या आप सोचते हो मेरे घर में एक चेयर रखा हुआ है? प्रभु मेरा दर्शन है कि मेरे घर में सोफा है। जिसके पास दर्शन ही नहीं है तो प्रभु बोलेगा क्यों दूं इसको मैं ऐसा? जिंदगी भर चेयर में बीत जाएगा और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। दर्शन बनाओ, देखो दर्शन, क्योंकि प्रभु ने आपको दर्शन देखने के लिए बुलाया है। हालेलुया। और देखने वाले ही नहीं, पर आपको उसे पूरा करने के लिए दौड़ना भी है, क्योंकि पौलुस कहता है मैं उस मुकुट को पाने के लिए दौड़ता हूं, मेहनत कर रहा हूं आज, क्योंकि मैं वो इनाम पाना चाहता हूं, वो क्राउन पाना चाहता हूं जो मेरे लिए रखा गया है। क्या आपके पास है? एक व्यक्ति मेरे पास में आया और उसने कहा भैया मेरा कर्ज जो है 1.5 लाख रुपए का है और मैं कर्ज को पटाते पटाते आज 5 साल हो गए, मैंने कर्ज को नहीं पटाया। मैंने उससे कहा, मैंने कहा कुछ मत कर, आज से प्रभु को धन्यवाद दे, मेरे कर्ज को तो चुका रहा है। और अपनी आंखों को बंद करना और 10 मिनट बैठना और अपने आप को उस कर्ज से आजाद होते हुए देखना, बंद आंखों से, खुली आंखों से नहीं, और मुंह अपने दिमाग में सोचना कि मेरे कर्ज को मेरा प्रभु चुका रहा है और मेरे कामों में प्रभु आशीष दे रहा है।
और रोज प्रभु को बोलना, प्रभु मेरा ये लक्ष्य है, मेरी ये दर्शन है, इसको तू पूरा करेगा, मेरा बिलीव है, मैं धन्यवाद देता हूँ। और उठते बैठते चलते फिरते तू धन्यवाद देना। मैंने उससे लास्ट क्वेश्चन किया और मैंने उससे कहा तेरा कितना कर्ज है? उसने कहा 1.5 लाख रुपए। कितने साल से लड़ाई कर रही? बोले 5 साल से। कितना कमाती महीने का? तो उसने कहा मेरा पति और मेरे को मिला के हर महीने हम लोग अपने घर में 25,000 रुपए लाते हैं, लेकिन हमारा घर का खर्च में पूरा खत्म हो जाता है। मैंने कहा तेरे पति को लेकर आना दीदी, मैं तेरे पति के साथ में बैठकर हम बात करेंगे। 25,000 रुपए हर महीने कमा रहे हैं। और उसके बाद में हमने उनके साथ बातचीत किया, एक प्लान बनाया, उसको हमने प्रभु के सामने में रखा और प्रभु से कहा, प्रभु ये हमारे लिए असंभव है, पर मैं चाहता हूं आने वाले 2 सालों तक इसके बच्चे कभी बीमार ना हो, इसके खत्ते कभी खाली ना हो, इसके जीवन में कभी मांगने की स्थिति ना आए, इसके जीवन में प्रभु कभी निराशा ना आए, हर चीज बढ़कर देना। और क्योंकि अब मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, क्योंकि ये 2 साल में ये कर्ज चुकाया जाएगा, मेरा ऐसा विश्वास है। और मैंने उससे कहा 2 साल तक मेरा प्रभु तेरे इस कर्ज को चुका देगा, बिलीव कर, मेरी बात कर, मैं 2 साल के अंदर में प्रभु तेरे कर्ज को चुकाएगा। और मेरे प्रियो प्रार्थना करके मैंने उनसे कहा कि अपने 15,000 से तू अपने घर को चलाना और 10,000 रुपए हर महीने अपने बैंक में रखना। उसने कहा ठीक है, और जितना भी पैसा तेरे 20 से 25 तारीख तक बचे वो पैसा को भी बैंक में डाल देना। तो उसने कहा ठीक है, मैं वैसे ही करूंगा। मेरे प्रियो कंटिन्यू हम लोग करने लगे ऐसा। आप बिलीव नहीं करोगे, जब 11वें महीने में उस बहन ने मेरे पास में आकर कहा, भैया जो कर्ज में चुकाती थी उसको देती थी उस पैसे का, 11वें महीने में मेरे पास में मेरे अकाउंट में आज 1.5 लाख रुपए इकट्ठा हो चुके हैं। कैसे पॉसिबल हुआ? हर महीने तो 10,000 रुपए इकट्ठा कर रहे थे। पर उसने कहा मेरा पति जिस को पैसा देता था वो लोग कभी पैसा नहीं दिए, पर उसने कहा कि मेरे अकाउंट में डालना, उसने पैसा वापस किया। 11वें महीने में जब चेक किया गया तो 1.5 लाख रुपए थे। मैंने कहा सबसे पहले जाओ और जाकर उस कर्ज को पटाओ और प्रभु के नाम में बने रहो। मेरे प्रियो 2 साल की बात थी, 11वें महीने में सब चीज कंप्लीट हो गई। जब आपके पास एक दर्शन होता है, एक योजना होती है, आप इम्पॉसिबल काम को अपनी लाइफ में पॉसिबल होता हुआ देखते हो। परमेश्वर वही काम करता है जहां पर आप सोचते हो कि अब सब कुछ खत्म हो गया, वहां पर मेरा प्रभु आपके लिए काम करना चालू करता है। हालेलुया। इसलिए दर्शन रखो अपनी लाइफ में, दर्शन देखो, जो आप देख रहे हो वो चीजें बोलो। जब आप बोलोगे, मेरे प्रिय याकूब ने कहा जितनी भी धारी वाली बकरियां यदि पैदा होगी वो तेरा होगा, जिसमें धारियां नहीं होगी वो मेरा होगा। लाबान बहुत चालाक था, उसने कहा धारी वाली तेरी हो जाएगी, ब्लैक वाली मेरी हो जाएगी। उसने कहा ठीक है चल। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के दर्शन में शामिल था, जो वो बोलता था वो होता था। क्योंकि वो माइंड में सोचता था, वो सोचता देखता था दर्शन कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हम कभी देखे ही नहीं, हम कभी नहीं देखे, हम कभी आंख बंद करके कुछ देखने की कोशिश ही नहीं करते। चर्च में भैया ने बोला आंख बंद करो, आंख बंद कर ली, कुछ दिख गया तो ठीक, घर में जाने के बाद नहीं देखते। जो चीजें आप आंखों से देखते हो वो सब कुछ मिट जाएगी एक दिन। जो आप प्रभु की उपस्थिति में बंद आंखों से विश्वास से देखते हो वो हमेशा बनी रहती है, याद रखना, और उसका रिजल्ट आपके लाइफ में आता है। इसलिए आज से थोड़ा सा सोचना चालू करो, आपकी लाइफ में ये चीजें पूरी होंगी। हालेलुया। एक अंधे व्यक्ति के पास में यीशु मसीह गया और उसके आंखों को छूकर उसने कहा तुझे क्या दिखाई देता है? उसने कहा प्रभु पेड़ भाग रहे हैं इधर उधर। हालेलुया। क्या भाग रहे हैं? पेड़ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, लेकिन फल नहीं है किसी में। उसने फिर से उस पर हाथ रखा और उससे कहा अब क्या दिखता है? उसने कहा मैं अपने जिंदा खुदा यीशु मसीह को देखता हूं। हालेलुया।
मेरे प्रियो, आज तक आप विश्वासी बनकर जियो। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मसीह बनकर जियो। विश्वासियों को लेने प्रभु नहीं आ रहा है, याद रखना। विश्वासियों को कभी लेकर नहीं जाएगा प्रभु, भूल में मत रहो। यीशु मसीह अपने जैसे, जो मसीह के जैसे जीवन जीते हैं, उनको लेने आने वाला है। विश्वासी लोग कौन है? जो विश्वास करके यीशु मसीह के पास आ गए, लेकिन आज तक जीवन नहीं बदला, वैसे ही के वैसे ही हैं। तो भूल में रहो, आप दुनिया ही में रहोगे, प्रभु के साथ कभी नहीं जा सकते। इसलिए विश्वासी मत बनो, आप यीशु मसीह जैसा बनो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के जैसा आप जब बनोगे तो आपके पास दर्शन होगा, आपके पास उद्देश्य होगा, आपके पास एक योजना होगी जिसे आप पूरा कर सकते हैं। हालेलुया।